हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने न्यू वॉलंटियर वाला पेज बना लिया था एंड वॉलंटियर की कुछ इन्फॉर्मेशन हमने इसमें डिस्प्ले कर दी थी। जो भी पेंडिंग स्टेटस वाले वॉलंटियर्स थे उनको हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया था। अब हम व्यू डिटेल्स वाला पेज बनाएंगे। तो जैसे हमने डोनर का डिटेल डिस्प्ले करने के लिए बनाया था, कुछ उसी तरीके से। तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ व्यू वॉलंटियर डिटेल। ठीक है, तो इसके लिए जो फंक्शन बनाएंगे उसका नाम भी हम रखेंगे व्यू वॉलंटियर डिटेल एंड इसका नाम भी हम रख देते हैं व्यू अंडरस्कोर वॉलंटियर डिटेल। ठीक है, तो एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, एक फॉर्म भी बनाना है। मतलब वॉलंटियर डिटेल पहले डिस्प्ले करेंगे, फिर एक फॉर्म डिस्प्ले करेंगे जिसमें एक ड्रॉप डाउन देंगे एंड उसमें एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं पेज बना लेता हूँ या फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, अब फंक्शन चाहें तो हम व्यू डोनर डिटेल वाला कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं एंड अगर चाहें तो हम जो हमने डोनेशन डिटेल वाला एक पेज बनाया था, एक फंक्शन बनाया था हमने डोनेशन डिटेल के लिए, उसको हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमने फंक्शन से इसमें हमने फॉर्म से डेटा भी गेट किया था। ठीक है, तो वही काम हमें अभी करना है। ठीक है, हमें यूज़र से स्टेटस लेना है एंड रिमार्क भी लेना है। ठीक है, एंड जो वॉलंटियर है उसका स्टेटस अपडेट करवाना है। तो हम इस वाले फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं, व्यू डोनेशन डिटेल। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया एंड लास्ट में जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, व्यू अंडरस्कोर डोनेशन डिटेल। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें डेटा गेट करना है वॉलंटियर से। तो जस्ट जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, बट अभी हमें फ़िल्टर नहीं लगाना, अभी तो हमें आईडी के बेसिस पे गेट करना है। तो इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने लिखा वॉलंटियर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, बट आईडी के बेसिस पे हमें डेटा को गेट करना है। तो हमने लिखा आईडी, अगर PID नाम के वेरिएबल में जो आईडी हमें मिलेगा उसके अगर इक्वल है तो उस वॉलंटियर ऑब्जेक्ट को हमें गेट करना है एंड यहाँ पे इसको कॉपी करके हम पेस्ट कर लेते हैं। जहाँ पे डोनेशन लिखा है वहाँ पे वॉलंटियर लिख देंगे। ठीक है, फिर बाद में जो भी चेंजेस अगर करने रहें तो वो भी हम करेंगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे वॉलंटियर लिख देता हूँ। आई थिंक अपडेशन डेट तो मैंने नहीं लिया था, मॉडल्स में चेक कर लेते हैं। ओके, अपडेशन डेट भी है, एडमिन का रिमार्क भी है, स्टेटस भी है, अपडेशन डेट भी है। तो ठीक है, इन तीनों को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ तीनों में हमने आगे वॉलंटियर लिख दिया। वॉलंटियर का हमें रिमार्क अपडेट करना है एंड स्टेटस एंड अपडेशन डेट। ओके, एंड इसको सेव करवा देंगे। जो फील्ड्स के नाम आपने यहाँ दिए होंगे, मैंने एडमिन रिमार्क दिया, अपडेशन डेट दिया एंड स्टेटस दिया है, तो इन सभी को मुझे अपडेट करवाना है। तो ये मैंने यहाँ पे अपडेट करवा दिया तीनों को। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, व्यू डोनेशन डिटेल की जगह व्यू वॉलंटियर डिटेल। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाएगा व्यू वॉलंटियर डिटेल। ठीक है, तो मैंने फंक्शन कौन सा यूज़ कर लिया, जो मैंने पहले बनाया था व्यू डोनेशन डिटेल वाला। ठीक है, अब हमें पेज बनाना है, HTML पेज हम बनाएंगे इस नाम का। तो प्रोजेक्ट में जाके टेम्पलेट्स पे जाके राइट क्लिक करते हैं
न्यू फाइल एंड इसका नाम दे दिया व्यू वॉलंटियर डिटेल डॉट HTML। ठीक है, उसके बाद हम कॉपी, कौन सा पेज हमें यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करना चाहिए। आपने जैसा कि देखा फंक्शन हमने कौन सा कॉपी करके पेस्ट किया, व्यू डोनेशन डिटेल वाला, तो हम व्यू डोनेशन डिटेल वाले पेज को ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो व्यू डोनेशन डिटेल, ये हमारा पेज हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, व्यू डोनेशन डिटेल। इसका कोड मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ व्यू वॉलंटियर डिटेल वाले पेज में एंड इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद सबसे पहले हम आते हैं टॉप पे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो डोनेशन डिटेल की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, वॉलंटियर डिटेल। एक बार इसका साइड बाय साइड आउटपुट भी देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले तो मैं लिंक चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे न्यू वॉलंटियर जो हमने पेज बनाया था वहाँ पे हम लास्ट में ये लिंक चेंज कर देते हैं। जहाँ पे हमने लिखा था व्यू डोनर डिटेल, उसकी जगह मैं लिख दूँगा व्यू अंडरस्कोर वॉलंटियर डिटेल। ओके, तो अब इस पेज को ओपन करके देख लेते हैं। URL पैटर्न तो हमने इसका दे दिया है। ओके, तो ये पेज ओपन हो गया कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे सब डिटेल हम चेंज करेंगे। सबसे पहले तो हेडिंग चेंज करेंगे। तो यहाँ पे व्यू डोनेशन डिटेल की जगह आ जाएगा व्यू वॉलंटियर डिटेल। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ये हेडिंग चेंज हो गया। उसके बाद ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है, उसके अंदर TR है एंड TR के अंदर डोनर डिटेल्स लिखा है, तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं वॉलंटियर डिटेल्स। ठीक है, उसके बाद वॉलंटियर की क्या क्या डिटेल आपको दिखाना है वो आप देंगे। तो सबसे पहले तो मैं वॉलंटियर का नाम डिस्प्ले करना चाहता हूँ। वॉलंटियर नेम, तो उसका फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे हम जहाँ पे डोनर लिखा है वहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉलंटियर। एंड ये डोनर भी यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। वॉलंटियर डॉट यूज़र डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, सिमिलरली यहाँ पे वॉलंटियर डॉट यूज़र डॉट लास्ट अंडरस्कोर नेम, और उसके बाद वॉलंटियर का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले कर देते हैं। फिर उसके बाद पहले तो ये हेडिंग चेंज कर लेते हैं, वॉलंटियर कॉन्टैक्ट, एंड देन आफ्टर उसका वॉलंटियर का ईमेल आईडी, तो आ जाएगा यहाँ पे वॉलंटियर डॉट यूज़र नेम। देन आफ्टर वॉलंटियर का इमेज डिस्प्ले करना है, या फिर पहले अब क्या इमेज हमें दो डिस्प्ले करना है, एक तो वॉलंटियर का जो इमेज रहेगा वो, एंड एक हमारा रहेगा आईडी का इमेज, जो हमने आईडी का एक इमेज लिया था वो भी हमें डिस्प्ले करना है। तो पहले तो इतना आउटपुट में देख लेता हूँ। कुछ भी डेटा यहाँ पे तो नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं डेटा हमारा क्यों नहीं रिसीव हो रहा है। व्यू वॉलंटियर डिटेल वॉलंटियर डॉट सॉरी, यहाँ फिल्टर नहीं लगाएंगे। जब भी हमें सिंगल डेटा गेट करना होता है तो गेट लगाते हैं। ओके, अदरवाइज हमें फिर फॉर लूप लगा के डेटा निकालना पड़ता। फिल्टर करेंगे तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी गेट हो सकते हैं, तो फिर डायरेक्ट हम यहाँ पे ऐसा वॉलंटियर नहीं लिख सकते, फिर हमें लूप लगाना पड़ेगा फॉर आई इन वॉलंटियर इस तरीके से। बट यहाँ पे तो एक ही पर्सन का डेटा आएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे गेट के थ्रू कर सकते हैं। गेट यहाँ पे लगा दिया, एक रिकॉर्ड हमें मिलेगा एंड उसको वॉलंटियर वेरिएबल में रिसीव करने के बाद हमने लोकल्स के थ्रू पास कर दिया इस टेम्पलेट के अंदर, डायरेक्ट इसको यूज़ कर लिया। ओके, तो मैं यहाँ पे मैंने आपको चेक करके दिखा दिया, इतना डेटा आ चुका है।
अब पिक हम दूसरे रो में दिखा देंगे, बट पहले हम यहाँ पे दिखा देते हैं रजिस्ट्रेशन डेट। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ रजिस्ट्रेशन डेट। तो यहाँ पे आ जाएगा वॉलंटियर डॉट रजिस्ट्रेशन डेट। ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन डेट हमने डायरेक्ट वॉलंटियर मॉडल में बनाया था। उसके बाद वॉलंटियर का पिक हमें दिखाना है, तो इसको मैं यहाँ से पहले तो मैं ये हटा देता हूँ यहाँ पे इस रो को। ओके, तो यहाँ आप देखो नीचे डोनेशन पिक तो दिया ही हुआ है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, या फिर इसको भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो डोनर पिक की जगह मैं क्या लिख दूंगा, वॉलंटियर पिक। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा वॉलंटियर डॉट यूज़र पिक डॉट यूआरएल। यूज़र पिक नाम का हमने मॉडल्स के अंदर कॉलम बनाया था। ओके, वॉलंटियर के अंदर आप देखो एक आईडी पिक है, एक यूज़र पिक है। तो यहाँ पे हमने यूज़र पिक का यूआरएल पास कर दिया, तो यूज़र पिक जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद मुझे डिस्प्ले करना है उसका आईडी का पिक, तो यहाँ पे लिखेंगे आईडी कार्ड पिक। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा वॉलंटियर डॉट आईडी पिक डॉट यूआरएल। देन आफ्टर हमें एड्रेस को डिस्प्ले करना है, तो एड्रेस का साइज़ थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, तो एक रो के अंदर में। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं 4 कॉलम वाला जो कंसेप्ट यूज़ कर रहा था, आपको पहले भी मैंने आपको बताया था। तो एक हमारा जो ये रो है उसमें ये कॉलम हो जाएगा, एंड इस वाले कॉलम को मैं 3 साइज का कर दूंगा। टोटल 4 कॉलम हमें रखना है, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा कॉल स्पान। ठीक है, और मुझे क्या डिस्प्ले करना है, अभी मुझे यहाँ पे एड्रेस को डिस्प्ले करना है, तो वॉलंटियर डॉट एड्रेस। ठीक है, तो ये वॉलंटियर की मैंने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले कर दी है। अब एक फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो आप देखो कुछ इस तरीके से आ गया, बट ये क्या आ गया, ये डोनर पिक यहाँ पे क्यों आ रहा है, शायद हमने उसको डिलीट नहीं किया होगा ऊपर से। वॉलंटियर नेम, कॉन्टैक्ट, रजिस्ट्रेशन। ओके, डोनर पिक हमने यहाँ से कॉपी कर लिया था, बट हमें कट करना था। ठीक है, अभी ये परफेक्ट आ रहा है। अब हम स्टेटस को पहले तो चेक कर लेंगे। ठीक है, स्टेटस अगर प्रिंट करवाना है तो स्टेटस को प्रिंट भी करवा सकते हैं। ओके, बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा अगर डोनेशन का जो स्टेटस है वो पेंडिंग है, तो हमने एक फॉर्म बना दिया, एंड फॉर्म में 2 ऑप्शन यहाँ पे दे दिए, एक्सेप्ट और रिजेक्ट का, या फिर अप्रूव रिजेक्ट, ऐसा कुछ जो भी देना हो। ओके, तो स्टेटस में अभी मैंने ऑप्शन दे दी एक्सेप्ट रिजेक्ट, जो कि ऑलरेडी डले हुए हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद एक एडमिन रिमार्क का हमारा फॉर्म के अंदर एक टेक्स्ट एरिया हो जाएगा। टेबुलर फॉर्म में इसको भी रख दिया, एंड एक ये बटन हो गया। सब कुछ एज इट इज रख देते हैं। नीचे देखते हैं, नीचे एल्स पार्ट है। ठीक है, नीचे एल्स पार्ट में हम क्या करते हैं, स्टेटस को डिस्प्ले कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है डोनेशन डॉट स्टेटस, तो मुझे दिखाना है वॉलंटियर डॉट स्टेटस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने पहले चेक कर लिया अगर स्टेटस क्या है, पेंडिंग है,
बट डोनेशन का स्टेटस नहीं, वॉलंटियर का स्टेटस। ठीक है, वॉलंटियर का स्टेटस अगर पेंडिंग होगा तो एक फॉर्म डिस्प्ले होगा, और अगर पेंडिंग नहीं होगा तो वॉलंटियर का जो भी स्टेटस है वो डिस्प्ले होगा, वो हम एल्स पार्ट में जाके दिखा देंगे। ठीक है, इफ़ पार्ट चलेगा तो फॉर्म डिस्प्ले होगा जिसमें स्टेटस वगैरह को सिलेक्ट करेंगे, रिमार्क देंगे, एंड अगर पेंडिंग नहीं होगा तो एल्स पार्ट में जाएगा एंड जो भी स्टेटस होगा वो डिस्प्ले होगा, एंड अपडेशन डेट जो भी होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ भी आ जाएगा वॉलंटियर, एंड उसके बाद एडमिन का रिमार्क। तो यहाँ लिख देंगे वॉलंटियर डॉट एडमिन रिमार्क। ठीक है, एंड यहाँ पे मैसेज को देखते हैं, मैसेज तो एज इट इज रख देते हैं, स्टेटस एंड रिमार्क हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो एज इट इज मैसेज को यही रख देते हैं, बट हम जो विंडो डॉट लोकेशन में यूआरएल पैटर्न दिया हुआ है उसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ व्यू अंडरस्कोर वॉलंटियर डिटेल, एंड यहाँ पास करूँगा वॉलंटियर का आईडी। ठीक है, आईडी हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा क्योंकि जो हमारा यूआरएल पैटर्न है उसमें हम आईडी को हमने लिया हुआ है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे आईडी को लिया हुआ है, आईडी के बेसिस पे ही हमने यहाँ पे सर्चिंग करवाई है। ओके, आईडी को हमने पास भी किया था, यहाँ पे हमने पास किया है, फिर इसीलिए हमने जब आईडी पास किया तो यहाँ पे हमें बताना पड़ा इंटीजर PID, एंड उस आईडी को हमने यहाँ फंक्शन में रिसीव भी किया है। ओके, तो यहाँ पे भी जब हम इस यूआरएल पैटर्न को एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे आईडी हमें भेजना पड़ेगा। ओके, तो अब इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अभी तो स्टेटस पेंडिंग है तो फॉर्म आना चाहिए और फॉर्म आ रहा है, तो मैंने स्टेटस एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, एक बार फंक्शन भी देख लेते हैं, स्टेटस को लिया, एडमिन रिमार्क को लिया, अपडेट कर दिया। ठीक है, तो करते हैं इसको अपडेट। कुछ रिमार्क देना हो तो वो रिमार्क भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा वेरीफाइड। अपडेट पे क्लिक किया, मैसेज आ गया स्टेटस एंड रिमार्क हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। इसी पेज को ओपन करवा दिया था, तो अब फॉर्म नहीं आ रहा है, अब स्टेटस दिखा रहा है एक्सेप्ट, और जो रिमार्क दिया था वो भी आ गया एंड अपडेशन डेट भी आ गया। ओके, सो दिस इज़ परफेक्ट। एंड अब अगर एक बार जाते हैं न्यू वॉलंटियर में, अब कुछ नहीं आएगा क्योंकि स्टेटस एक आएगा, 2 रिकॉर्ड्स थे, एक हट चुका है क्योंकि स्टेटस को मैंने चेंज कर दिया था। ओके, तो अब एक हमने पेज बनाया एक्सेप्टेड वॉलंटियर वाला, वहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे जो एक्सेप्टेड वाले वॉलंटियर हैं उसको डिस्प्ले कर देंगे, एंड रिजेक्टेड वाले में जिनका स्टेटस रिजेक्ट होगा वो डिस्प्ले कर देंगे। तो आई थिंक ये दोनों पेजेस आप बना सकते हो, तो आप खुद से पहले इन दोनों को ट्राई करो। बस आपको जब फ़िल्टर आप कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी कंडीशन चेंज होगी, स्टेटस इक्वल टू एक्सेप्ट एंड स्टेटस इक्वल टू रिजेक्ट। इसी तरह ऑल वॉलंटियर भी मुझे लगता है आप कर सकते हो। तो आप इन तीनों को ट्राई करो, इन तीनों के पेजेस बनाओ, यूआरएल पैटर्न्स तो फंक्शंस बनाओ। अदरवाइज़ मैं आपको न्यू वीडियो लेक्चर जो आएगा उसमें बता ही दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।